कृषि कानून के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में बसे सिख किसानों से मुलाकात करेंगे। कच्छ जिले की लखपत तालुका में और इसके आसपास मिलाकर करीब 5000 सिख परिवार रहते हैं। पीएम यहां अलग अलग 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को संवाद के जरिए समझाएगी और बातचीत के जरिए इस गतिरोध का रास्ता निकालेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब उनके जवाब का इंतजार है। कानून की हर धारा पर चर्चा के लिए तैयार। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि स्टूडेंट्स को सरकार एंटी नेशनल कहती है। सवाल उठाने वाले अर्बन नक्सल हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन वाले खालिस्तानी हो जाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन। सरकार से बातचीत को लेकर भी बनी रणनीति। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव जारी है। बॉर्डर पर टेंट लगाकर किसान सर्दी में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों ने जल्द मांगे न माने जाने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर हाईवे पर आवागमन को बंद करने की बात कही। प्रशासन ने हाईवे जाम होने पर वैकल्पिक रास्ते पर वाहनों को डायवर्ट करने का रूट चार्ट बनाया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर दंगल जारी है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इसी बीच पूर्व सैनिक भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर तड़ावड़ी के पास सड़क हादसा हो गया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे पटियाला के चपेड़ा गांव के रहने वाले 2 किसानों की हादसे में मौत हो गई। सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि अखंड भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान देशवासी सदैव याद रखेंगे। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम। कैथल में शुगर मिल में खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। आरटीओ अधिकारी ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाकर लोगों को खतरे से बचाने की कोशिश की। कोलाचिका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों को अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत की राशि खुर्दबुर्द किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना बीमारी के संक्रमण के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का छठा दिन है। नर्सों की हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने नर्सिंग स्टाफ से आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का कहर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड की और बढ़ने की संभावना जता दी है। उत्तर भारत में कोहरा भी बने रहने के आसार हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक 16,27,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई है। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 21,791 नए केस मिले। 353 मरीजों की मौत। 99,06,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 3,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 60 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,269 के पार। अभी भी 72,383 केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,376 नए केस। 60 लोगों की हुई मौत। 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में 24 घंटे में 993 केस मिले। 16 मरीजों की गई जान। प्रदेश में टोटल केस का आंकड़ा 2,53,000 के पार। 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। घोषणा के तुरंत बाद पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो नगर निगम परिषद और पालिका के चुनावों का बहिष्कार करेगी। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला।
परिवार पहचान पत्र बनाने के मामले में हरियाणा का सबसे कमजोर जिला मेवात अब सबसे अगाड़ी जिलों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने मामले की जानकारी दी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में प्रथम बैच की बीएससी में हॉर्टिकल्चर की क्लासेस शुरू हो गई है। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने दी।